नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ अग्रवाल महिला विंग्स द्वारा बॉलीवुड की बैंड बजाओ का अद्भुत कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जानकारी कार्यक्रम संयोजिका रेणु अग्रवाल व रिया अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दी। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक अंजू मोरनी, राजश्री अग्रवाल, बबीता मांगलिक, राधा अग्रवाल, अंजू अग्रवाल, अंजना बंसल द्वारा महाराजा अग्रसेन जी को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से की गई। संस्था की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि बॉलीवुड थीम पर संस्था के सदस्यों ने अपनी अपनी प्रस्तुति बॉलीवुड गानों पर नृत्य करके दी। सचिव सीमा गर्ग ने बताया कि इस कार्यक्रम में पायल, रूपम, उमा, शिल्पी आदि ने बॉलीवुड गानों पर ड्रेस कोड के साथ अतुलनीय प्रस्तुति देकर सभी किरदारों को जीवंत कर दिया। इस दौरान श्वेता, नमिता, गीतिका आदि उपस्थित रही। और किस तरह का कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर यह आयोजन किया गया? मैं रजनी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अग्रवाल महिला विंग्स की, और यहाँ बॉलीवुड थीम पर एक प्रोग्राम आज रखा गया है जिसमें काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया है। हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, जितेंद्र, गोविंदा, कश्मीर कपल सबको याद करते हुए रंगमंच पर प्रस्तुतियाँ दी गई हैं काफ़ी कुछ, और हमारे गेम्स भी रखे गए हैं बॉलीवुड की थीम पर। बॉलीवुड को रखने का हमारा इरादा क्या देखा था, जैसे कि अब भादो चल रहा है तो सब कृष्ण जन्मोत्सव में मगन है, तो उसी के द्वारा इसमें बॉलीवुड थीम में भी थोड़ा सा मगन आ जाए। और किस तरह का उत्साह देखने को मिला था, क्या कहेंगे आप? हाँ, यहाँ बॉलीवुड फिल्म की तो बस बात ही मत छोड़ो, एक से बढ़कर एक ही डायलॉग बाबू मोशाय जितने का आई हेट टीयर्स, ये सारे ये काफ़ी इंजॉय किया है लोगों ने। बॉलीवुड की थीम और लोग इंजॉय ना करें ऐसे तो हो ही नहीं सकता। काफ़ी इंजॉय बस। एक बार लिख जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया अग्रवाल किस तरह का कार्यक्रम किया गया? ये अग्रवाल महिला विंग की तरफ से आज मैं पहले अग्रवाल महिला विंग को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उस प्रोग्राम को होस्ट करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। इस प्रोग्राम के तहत हमने 1960 से लेकर 2020 तक की सारी मूवीज़ के फेमस आइकॉनिक डायलॉग्स, उनके मूवीज़ के सॉन्ग्स, उनके एक्टर एक्ट्रेस के रूप में लेडीज़ों को तैयार होने के लिए बोला था। सभी ने यहाँ का आकर सभी अपनी अपनी शानदार प्रस्तुति दी। किसी ने फेवरेट डायलॉग बोला, किसी ने यहाँ पे मंच पर प्रस्तुति दी, किसी ने यहाँ नाटक का मंचन किया, किसी ने यहाँ पर हमें बहुत हंसाया है। हम यहाँ सभी आए अपने मेहमानों के साथ, उनका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने हमारी इस टीम को इतना सराहा और हमें इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राधे राधे विमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र ग्लो रेडियस इंटरनेशनल स्कूल मंट्राक पर ब्यूटी पार्लर सिलाई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल निदेशक कुलदीप सैनी, अनीता कुशवाहा, यामिनी कुशवाहा द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर किया गया। गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर, कुशल, कौशल युक्त प्रशिक्षक बन सके। ब्यूटिशियन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कामिनी देवी, द्वितीय मुस्कान व तृतीय स्थान खुशबू ने प्राप्त किया। वहीं सिलाई प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हिना कुमारी, द्वितीय स्थान ईशु व तृतीय स्थान अंजलि कुशवाहा ने प्राप्त किया। प्रतियोगिता का निर्णय अंजलि शर्मा, भावना शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में चारुल, शिल्पी, पूजा, यामिनी आदि मौजूद रही। अपना खुद का पार्लर खोल सकती हूँ, मैं अपने लिए खुद के लिए और सभी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकती हूँ सर, और खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकती हूँ सर। इससे सर मेरे साथ और जो महिलाएं होंगी सर उनको भी रोजगार मिलेगा। आपका किस तरह की प्रतियोगिता यहाँ चल रही है? मेरा नाम मुस्कान है। मैंने GRIS स्कूल में ब्यूटिशियन सीखा है, मुझे बहुत अच्छा। क्या क्या सिखाया मैडम ने आपको? मसाज करना, थ्रेडिंग बनाना और मेकअप भी करना सिखाया, वैक्स करना, ब्लीच करना। क्या नाम है आपका? किस तरह का प्रतियोगिता यहाँ की जा रही है? मेरा नाम कामनी है। मैं ग्लो रेडियस इंटरनेशनल स्कूल से ब्यूटिशियन सीखा है मैंने, और मैंने अच्छा सिखाया है। मेकअप करना, ब्लीच करना, थ्रेडिंग बनाना, बाकी सब जो होता है ब्यूटिशियन में सारा कुछ सिखाया है। आज हमारे मर्राक स्थित केंद्र ग्लो रेडियस इंटरनेशनल स्कूल में ब्यूटी पार्लर, सिलाई व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में लगभग 38 छात्राओं ने प्रतिभाग किया है और ब्राइडल प्रतियोगिता में बहनों ने बहुत सुंदर ब्राइडल सजाए हैं
और सिलाई में भी अच्छी सिलाई कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। निसंदेह ये बहनें अपने रोजगार परक बनेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। इन बहनों में विजयी प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार देकर हम सम्मानित करने वाले हैं। शेष सभी को अच्छे ग्रेड से प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जयगंज स्थित शिव ज्वेलर्स पर हुनर की महारत सीजन 11 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक पवन सैनी ने बताया कि आने वाली 31 अगस्त 2025 को हुनर की महारत सीजन 11 के अंतर्गत डांसिंग, मॉडलिंग और मेकअप कंपटीशन किया जाएगा, जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर डांस प्लस, डांस इंडिया डांस और सुपर डांसर से रिंकू जज फंक और रिंकू मैड सॉल को बुलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सबसे विशेष आकर्षण 4.5 फीट की विनर ट्रॉफी है। प्रेस वार्ता में अलीगढ़ से मॉडल एक्ट्रेस अर्चना फौजदार और विकास वाश ने उपस्थित रहे। नाम अर्चना फौजदार है और जैसे कि आप सभी जानते हैं अलीगढ़ में मॉडल एक्ट्रेस समाज सेविका के रूप में मैं कार्य करती हूँ और हमेशा से हम सभी जितने भी अलीगढ़ के लोग हैं वो हमेशा से ही सपोर्ट करते आए हमारे प्यारे बच्चों को, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, डांस का हो, मॉडलिंग का हो, मेकअप का हो या खेल का हो। हमारा अलीगढ़ नाम रोशन कर ही रहा है और उसको हम लोग सपोर्ट भी करते आए हैं। तो इसी श्रेणी में पवन सैनी द्वारा एक और शो आ रहा है जो हुनर की महारत सीजन 11 है और अब तक के सीजन्स भी बहुत जोरदार इनके रहे हैं। बच्चों को बहुत कुछ मिला है और इस सीज़न में भी एक सबसे अच्छी बात है, सेलिब्रिटीज़ तो आते ही हैं, हमेशा कोशिश की जाती है बच्चों को सेलिब्रिटी तक पहुंचाया जाए, उनसे बच्चे सीखें जब वो परफॉर्म करें और उनसे और अनुभव हासिल करें। लेकिन उसी के साथ जो थोड़ा सा बच्चों को और एक्साइटेड करने वाली है वो ट्रॉफ़ी है जो यहाँ पर 4 फीट की ट्रॉफ़ी रखी गई है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है जब वो जीतते हैं, ट्रॉफीज़ लेते हैं। तो इस बार हमने कुछ अलग करने का सोचा कि एक बड़ी ट्रॉफीज़ जो है उनकी मेहनत को और उसकी दुगना कर देंगी। तो कोशिश यही है बच्चों की। और सेलिब्रिटी जज में रिंकू जी आ रहे हैं, दोनों ही रिंकू हैं, डांस के महारथी हैं और डांस इंडिया डांस, सुपर डांसर जैसे डांस प्लस इन सारी शोज़ में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। वो हमारे सेलिब्रिटी जज हैं यहाँ पर और उम्मीद करते हैं आप सबका सपोर्ट हमें मिलेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में मैं चाहूँगी पवन जी आप बताएं। से मॉडल एंड एक्ट्रेस और बड़ी खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि और एक बार जो हमारे सीजन चलते आ रहे हैं हुनर की महारत सीजन 11 आप एक बार फिर से आप लोगों के साथ है, जिसमें हम मॉडलिंग, डांसिंग कंपटीशन करते हैं और सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं और जहाँ हमारे लोकल बच्चे हैं दूर दूर तक वहाँ नहीं जा पाते तो उनसे मिलाया जाता है और साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ बच्चों के साथ होती है, उनका हुनर सामने भी आता है। और वो बोलते हैं कि दोनों ही रिंकू ही हैं और जो डांस प्लस, डांस इंडिया डांस और सुपर डांसर के बहुत अच्छे जिन्होंने परफॉर्मर रहे हैं वो हमारे अलीगढ़ में आने वाले हैं और ये 31 अगस्त के दिन 2025 में आने वाला है शो हमारा। और उम्मीद करती हूँ पूरा अलीगढ़ से सपोर्ट करेगा और सारे बच्चे बढ़ चढ़ कर जैसे हिस्सा लेते हैं वैसे। क्या नाम है जी? मेरा नाम है पवन कुमार सैनी। किस संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ? ये हमारा 31 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए प्रेस का आयोजन किया जिसमें मॉडलिंग और मेकअप कॉम्पिटिशन कराना है। अच्छा, किस तरह का रजिस्ट्रेशन है? इसमें बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी रखा गया? जी जी। क्या शुल्क रखा है? इसमें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है बच्चों की डांस की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के प्राचीनतम गणेश मंदिर अचल ताल पर 24 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम होना तय है, जिसके विषय में आज गणेश मंदिर के महंत विनय नाथ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि रविवार 24 अगस्त को सर्वप्रथम एक कलश यात्रा का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। सोमवार 25 अगस्त को प्रातः 11 बजे शिव पार्वती विवाह कथा होगी। प्रेस वार्ता में शामिल महामंडलेश्वर पूर्णानंद पुरी महाराज ने बताया कि मंगलवार 2 सितंबर को संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन दोपहर 3 बजे किया जाएगा। वहीं गंगा घाट पर पहुंचने के बाद 12 बजे गणेश जी का स्नान कराकर विसर्जन किया जाएगा। भंडारा करोड़ी मल के बराबर हाथरस वालों की धर्मशाला में किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से महामंडलेश्वर श्री पूर्णानंद पुरी महाराज, महंत विनय नाथ, रवि वर्मा, कार्यक्रम मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय, दीपक वार्ष्णेय, पार्षद हरीश सैनी उपस्थित रहे।
निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना का विशेष महत्व है और उन पंचदेव उपासना में भगवान गणपति एक प्रमुख देवता है। भगवान गणपति को कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी उपासना हो, सर्वप्रथम पूज्य कहा गया है और माना गया है और हम लोग मानते हैं। तो जो भी सनातन धर्मी होगा वो गणेश भगवान की प्रथम पूज्य होने के कारण उनको हर पूजा पाठ में सम्मिलित करता है। गणेश भगवान तो हैं ही, और जितने भी हमारे देवी देवताएं भगवान हैं उन्होंने सबने अपने माता पिता को प्रमुख बताते हुए देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कि भगवान गणेश ने केवल कहा ही नहीं, कथनी और करनी दोनों ही माता पिता के प्रति समर्पित रखे। और इसी कारण भगवान गणेश को हम सब लोग सनातन धर्मी पहले ही पूजते हैं। तो माता पिता को देवताओं की श्रेणी में रखने वाले प्रथम भगवान गणपति ही हैं, इसलिए हम गणपति को नतमस्तक होते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भगवान की श्रेणी में उन्होंने उनको भी रखा है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि अलीगढ़ महानगर में अति प्राचीन समय से अचल सरोवर के ये दक्षिणी तट पर भगवान गणपति विराजमान है और इतने पुराने गणपति मंदिर शायद ही हमारे शहर में होगा। इसी गणपति भगवान की कृपा से पूरे शहर में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं, सारी सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ती चली जा रही है। आज भक्तों का भी सैलाब इस मंदिर के प्रति नित्य प्रति बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि शहर में खुशहाली, अमन, चैनी सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 24 अगस्त से और 6 सितंबर तक होने वाले उत्सव के लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिससे कि इस उत्सव को जन जन तक पहुँचा करके ये सूचना जो है वो जन जन तक पहुँचाएँ, जिससे कि शहर के जो भक्त हैं वो इस आयोजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान गणपति के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक हम गणपति की पूजा नहीं करेंगे, चाहे वो शादी विवाह हो, नामकरण संस्कार हो या 16 संस्कार में कोई भी संस्कार हो, बिना गणपति पूजा के सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गणेश जी को मनाना सर्वश्रेष्ठ है और जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और सबके ऊपर अपने को कृपा बरसाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में ये 24 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक होने वाले इस उत्सव में सभी लोग आमंत्रित हैं। शहर के जितने भी लोग हैं या आपके चैनल से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें और लोगों के भी निमित्त भगवान से अर्जी प्रार्थना करें। और जो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते, अधिकांश हम लोग देखते हैं कि घरों में, परिवार में, और आजकल तो हम जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो भगवान गणपति की पूजन करके विसर्जन की परंपरा करते थे, वो आज हम सब लोग देख रहे हैं कि अलीगढ़ में भी प्रचुर मात्रा में वो देखने को मिल रही है। अलीगढ़ शहर में हर गली मोहल्ले, नुक्कड़, मंदिर, नाला, नाली सब के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जब गणेश चतुर्थी आती है उस दिन से गणेश जी को स्थापित करके दारू मदिरा पी करके, भांग पी करके इतनी मदमस्तता करते हैं, जो कि धर्म की इससे हानि ही है, केवल उससे लाभ नहीं है धर्म का। धर्म का लाभ तभी होगा कि जब विशुद्ध जो गणपति स्थापन करने की विधि के अनुसार आप गणपति को स्थापित करेंगे और उसी अनुसार उनको विसर्जन करेंगे, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। आज हम लोग देखते हैं कि पीओपी के गणेश जी बना करके और एक विशाल प्रतिमाएं बना करके उनके आगे फूहड़ बनेगा, हम लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, जिससे कि धर्म की ही हानि हो रही है। आपको भी कोई लाभ नहीं होता इससे और धर्म की भी हानि हो रही है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि धर्म की बताई हुई रास्ते पर ही गणेश जी का अनुकरण करते हुए, उनको पूजन करते हुए जब हम पूजा करेंगे तो हम लोगों को धर्म की भी लाभ होगा और हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इसमें विशुद्ध पीली मिट्टी के गणेश जी, जैसे पहले पंडित जी आते थे, घर में कथा वार्ता कराते थे, तो पीली मिट्टी के ऊपर कलावा बांध करके उन्हीं को गणेश जी मान करके और सारी पूजा उपासनाएं करते थे। वही परंपरा से अगर विलस्त मात्र से बड़े होंगे अगर गणेश जी, तो उनका भी आप लोगों को पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जितनी बड़ी प्रतिमा होगी उतना ही बड़ा भोग लगाना की व्यवस्था है शास्त्र में। इसलिए विशुद्ध मिट्टी की या गोबर की
प्रतिमा आप बनाइए और बना करके उनको विधिवत पूजन कीजिए। किसी आचार्य के द्वारा, सुयोग्य आचार्य के द्वारा उन गणेश जी का स्थापन कराइए, उन्हीं के द्वारा पूजन भजन कीजिए। और आप 10 दिन 15 दिन जितने दिन आप घर में गणेश जी को रखना चाह रहे हैं उतने दिन संयमित होकर के रखिए, सात्विक होकर के उनकी पूजा करिए, तभी आपको गणेश जी की उपासना का फल प्राप्त होगा। अन्यथा आप जो कर रहे हैं वो धर्म से विमुख कार्य कर रहे हैं, आपको न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी और न धर्म की लाभ हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ऐसे प्राचीन मंदिरों में आकर के उस उत्सव को मना लेना चाहिए। यहीं गणेश जी को भोग लगाना चाहिए, दूर्वा चढ़ानी चाहिए, चिरवा चढ़ाने चाहिए, नारियल चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार 8 प्रकार के द्रव्यों से जब हम गणेश जी को प्रसन्न कर देते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आप सभी लोगों का आह्वान हम करते हैं, सभी लोग आइए और इसमें पुण्य के भागी। श्रेयांसी व विघ्नानी, कोई अच्छे काम करते हैं तो विघ्न आते हैं, और अच्छा हो गया कि ये विघ्न बनाए गए भगवान गणेश जी की हो गया और काम को कर रहे हैं, दूर हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि संबंध रखिए, ये कोई भी सनातन धर्मी होगा, वो सनातन धर्मी तभी होगा, हिंदुत्ववादी तभी होगा जब कार्यक्रम है। जाइए जानकारी दीजिए। बताओ मैंने प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में, जो कि पूरे अलीगढ़ के बीच में एक मंदिर है, और इस मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्सव उल्लास के साथ ही गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। और इस मंदिर की विशेषता कोई कमेटी और मंदिर की कमेटी या मेले की कमेटी कोई नहीं है, केवल संत सेवा समिति से कार्यक्रम होते हैं और भक्तों का सहयोग होता है। तो सर्वप्रथम 24 से 6 तक ये कार्यक्रम रहेंगे। 6 सितंबर से 24 अगस्त से सनातन धर्मी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति पंचदेव उपासना के विषय में नहीं जानेगा वो हिंदुत्ववादी हो ही नहीं सकता। चाहे हम झंडा तिलक लगा करके घूमते डोलें, हल्ला करते डोलें कि हम हिंदुवादी 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 वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जब तक पंचदेव उपासना के विषय में नहीं जानता हो। तो ये पंचदेव उपासना में सर्वप्रथम जो भगवान आते हैं वो गणेश जी आते हैं। तो उन गणेश जी महाराज के आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में, जो कि हर साल के एक वर्षांतन मनाया जा रहा है, जो कि 6 अगस्त 24 अगस्त से और 6 सितंबर तक मनाए जाएंगे। इसमें सर्वप्रथम तुलस यात्रा, पार्वती विवाह कथा और उसके बाद यज्ञ, यही विवाह शोभा यात्रा, उसके बाद और अन्य प्रकार कार्यक्रम रहेंगे। विशेष कार्यक्रम जो रहेंगे, किसान रही संध्या है, 56 भोग है, फूल मंगला है और कृषि लंगर है, ये विशेष कार्यक्रम रहेंगे। और वासियों से निवेदन करूँगा और जो लोग अपने जीवन को ताकि भगवान निजी भाव पर अपनी बनाए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उम्मीद सामाजिक संस्था का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को होटल स्वाद रघुवीरपुरी में आयोजित हुआ। संस्था के अध्यक्ष पद पर राजेश अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, महामंत्री अतुल कुमार अग्रवाल और कोषाध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता बनाए गए। मीडिया प्रभारी ललित वार्ष्णेय, मंत्री ऋषभ वार्ष्णेय और संगठन मंत्री यश भारद्वाज को नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मोहित वार्ष्णेय शामिल हुए। आज हम लोग उम्मीद सामाजिक संस्था के शपथ समारोह में पद अधिकारी चुने गए हैं। उसके लिए मैं ये महामंत्री चुना गया है उम्मीद सामाजिक संस्था का। उसके लिए मैं संस्था के सभी मेंबरों का बहुत बहुत आभार करता हूँ। इस तरह का कार्य इस संस्था में जो भी कार्य हुए उससे ज़्यादा अब मुझे बैठाला गया है पद पे। मैं चाहूँगा बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम संस्था के लिए करूँ। उम्मीद सामाजिक संस्था का आज शपथ ग्रहण समारोह मनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी टाइम बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। संस्था हर 3 साल बाद ये शपथ ग्रहण समारोह कराया जाता है। इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह में केवल महामंत्री पद के लिए ही कोई उम्मीदवार आया
जो निर्विरोध चुने गए और अध्यक्ष कोषाध्यक्ष पुराने ही चुने गए हैं। और ये उम्मी सामूहिक संस्था जो है वह 14 वर्ष से सामूहिक कार्यक्रम करती चली आ रही है और अगले महीने हमारा वार्षिक उत्सव आ रहा है, इसी की तैयारी चल रही है। उम्मी सामूहिक संस्था को 14 वर्ष होने में जा रहे हैं। ये संस्था गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पिछले ही महीने हमने 3 बच्चों के लिए एक स्कूल की किताब कॉपी दिलवाई गई थी और इसी तरह से जो भी ज़रूरत हो, जिसको भी ज़रूरत हो, पिछले साल हमने शादी भी कराई थी एक गरीब कन्या मुस्कान की। जो भी ज़रूरत संस्था द्वारा रिक्वायरमेंट आती है वो संस्था जांच करके पूरी करती है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल उपाध्याय में युवती की तीमारदारी में रुके बहनोई अंशुल ने देर रात अस्पताल में आत्महत्या कर ली। सुबह उसका शव दूसरी मंजिल के रैंप एरिया में ग्रिल से साली के दुपट्टे से बने फंदे पर लटका मिला। इस खबर पर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ पुलिस भी आ गई। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उसे आत्महत्या माना गया है। हालांकि मृत युवक के भाई ने ससुराल पक्ष से जुड़े विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। सीओ तृतीय सरवंत सिंह के अनुसार कारण अभी स्पष्ट नहीं है। क्या नाम है? रमेश चंद। क्या हुआ, किस ट्रेड में, कब से भर्ती थे, यहाँ कौन भर्ती था? ये इनकी साली भर्ती थी इसमें दीनदयाल में, उनको देखने आए थे। इनकी सास पास, इनकी घरवाली भी इसी में थी। तो वो बोले अपनी सास से माँ तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, तुम पूरी रात भर यहाँ क्या करोगे। तो दोनों मियाँ पत्नी यहाँ थे 9 नंबर वार्ड में। ये खाना खा करके तो बोले कि मेरे सिर में दर्द मार रहा है, ला मैं थोड़ा घूम जाऊँ। तो घूमने के बाद में ये फिर पहुँचे नहीं। इनकी पत्नी आई होगी घूमते घामते सवेरे के में, तो उन्होंने देखा कि हाल ये क्या हुआ। जब उन्होंने फोन किया घर पर अपनी छोटी बहन पर, जब मालूम पड़ी कि ये ऐसी कैसे लगा ये? अब पता नहीं है, हमें कोई पता नहीं। आपने देखा तो क्या लग रहा है, जंगली से कैसे? अब पता नहीं सर कि क्या क्या किसी ने किया, क्या किया पता नहीं। चीज से लगाई है? ये चुन्नी है, चुन्नी लेके आए हैं अपनी पत्नी से, तो मेरे सिर में दर्द मारा, मैं माथे से बांधूंगा मैं, तो लेके आए। क्या पैर जमीन पे है? हाँ, पैर जमीन पे हैं सर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये आदमी कोई चलो फांसी भी लगा लेता है तो कभी स्टूल पर रखता है नीचे। अब इनके साथ में सर किसी ने घटना कैसे किसी पर हमको शक है नहीं, ना किसी से झगड़ा, ना घर बहन, ना पत्नी से, ना साले से, किसी से भी नहीं है। क्या लग रहा है, आत्महत्या या हत्या है? अब हत्या की है, किसी ने आत्महत्या नहीं की। क्या कब तक थे उस बाढ़ में, क्या हुआ? 12 बजे तक। 12 बजे के बाद हम सो गए। फिर हम फिर मैं सुबह उठी हूँ 5:45 बजे। फिर मैं सवेरे में देख रही थी कि ना है, मैंने सब बाहर सो रहे होंगे। फिर बाहर मैंने देखे तो लटके भाई। तो लूडो खेले थे 12 बजे तक? हाँ। पर हम दिखाए बनवा के, मुझे कुछ लड़ाई नहीं, खूब प्यार से बोल रहे, हम बाहर लेट गए आए। संज्ञान में ये लाया गया है कि एक व्यक्ति रैंप पे कोने में उसके गले में फंदा सा लगा हुआ था और लटका पाया गया है। इसकी तुरंत सूचना जो हमने पुलिस थाने में भेज दी गई है। पुलिस द्वारा आके पूरी कार्रवाई की गई है और पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। सर उनके परिवारजनों का बताया जा रहा है कि सर उनकी जो है हत्या की गई है, तो सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। जांच उपरांत इसके बारे में बात की जा सकती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर M.K. माथुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़। आज दिनांक 22/8/2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल थाना क्वारसी से सूचना प्राप्त हुई थी कि वार्ड नंबर 8 में एक व्यक्ति ने खिड़की के ग्रिल से दुपट्टे की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा फील्ड यूनिट मौके पर गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा PM की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आनुपातिक कार्रवाई प्रचलित है। कारण क्या है? जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि ये अपनी साली का कुशलक्षेम जानने हॉस्पिटल आए थे, जिसके बाद ये घटना हुई। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी यहाँ की गलियां गड्ढों और कीचड़ से भरी हुई हैं। रामघाट रोड से ओजोन सिटी वाले रास्ते पर मयूर विहार कॉलोनी का मामला सामने आया है। वहां की महिलाओं ने गली की सड़क ना बनने से उसमें गड्ढा और कीचड़ की वजह से आक्रोश में आकर रोड को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। साथ ही साथ नगर निगम मुरादाबाद के लगाए काफी समय जाम लगे होने से परेशान लोगों ने पुलिस प्रशासन को फोन कर बुलवाया। पुलिस ने आक्रोशित महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन बंद नहीं हुआ और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। महिलाओं का कहना है कि महापौर को बुलाया जाए कि वह आकर देखे कि हम किस तरह गंदगी में रह रहे हैं। भाजपा नेता रीता राजपूत और वार्ड नंबर 25 पार्षद सुनील मौके पर पहुंचे और महिलाओं को समझाया। उसके बाद जाम को खोला गया और आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द गली की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस मामले के बीच पुलिस ने मयूर विहार में रह रहे रिटायर्ड फौजी प्रेमपाल को पुलिस हिरासत में लेकर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की। दीक्षा यादव। क्या दिक्कत सड़क की आ रही है, सड़क पे गड्ढे हो रखे हैं, पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से ना कूड़े की गाड़ी आ रही है, ना बच्चे हमारे स्कूल जा पा रहे हैं। 3 दिनों से तो पानी भरा हुआ है यहाँ पर? पानी भरा हुआ है, गड्ढे भी हो रहे हैं। गड्ढे हो रखे हैं? जी। गाड़ी निकलती है? ना 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 बिल्कुल भी नहीं। ये है कौन सी जगह? मयूर विहार कॉलोनी। इसके लिए आप पार्षद वगैरह से सबसे बोल रखा है भैया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई करने नहीं आ रहा है। कह देते पास नहीं हुई है, टेंडर नहीं है इसका, ये बोल देते हैं। कभी नहीं मिले भैया, आए नाप तोल करके ले जाते हैं। और मैं भी 3 महीने पहले मेयर के पास भी गए। आज धरना किया गया है जी क्यों जी है? इसलिए कि भैया हमारी रोड नहीं बनी हुई। सन 2010 से तो मैं देख रही हूँ, अभी तक रोड नहीं बनी है ये, ठीक है। और यहाँ पर नगर निगम में आ चुका है और हर हाउस टैक्स वगैरह हर चीज मतलब सब कुछ आता है। कूड़े की गाड़ी है, 4 दिन से तो कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही, घर में कूड़ा सड़ रहा है, आई समझ में। तो बच्चे 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे, बारिश हो जाती है, कीचड़ हो जाती है, निकल ही नहीं पा रहे। एक बाबा रहते हैं मंदिर में, वो बाबा के फ्रैक्चर हो गया है, गिर गए थे वो। तो बताइए क्या करें, बच्चे घर में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, बताइए क्या करा जाए, इसका समाधान कैसे मिलेगा हमें? आप क्या चाहते हो? हम समाधान चाहते हैं, इसका रोड बन जाए, बस हमारे रोड बन जाए और हम सब कुछ, फिर कोई हमारे लिए परेशानी नहीं है। हमारा रोड पक्का हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए रोड। क्या आप किसी अधिकारी से मिले ही नहीं? जी, हम कई बार एप्लीकेशन लगा के आए, कई बार एप्लीकेशन, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और लट्ठों पे लाइट थी, वो भी खत्म कर दी है। अब लट्ठों पे लाइट ही नहीं जलती, रात को अंधेरा हो जाता है पूरा। ऐसा ना चलो भाई साहब, आज यहाँ पर जाम लगाया हुआ था। यहाँ इस गली की जो कंडीशन देखी थी मैंने, जब अंदर गई तो देख के ताज्जुब हुआ कि आज इस नया ये वार्ड बना हुआ था। नए वार्ड में इतनी समस्या है। औरतों ने जो जाम लगाया है, बहनों ने जो जाम लगाया है, वो गलत नहीं लगाया है। उनकी परेशानी जब मैंने देखी तब अनुभव किया कि हाँ ये सही है। और मैं मेयर साहब से भी और यहाँ के कोल विधानसभा के जो विधायक जी, उनसे भी बात करूंगी, जल्दी से जल्दी इनके समस्या का समाधान हो और गली जल्दी से जल्दी बने। यहाँ बच्चे भी स्कूल जाते हैं, यहाँ से बुजुर्ग लोग भी निकलते हैं, उनको बहुत सारी समस्या है। इस बात से कोई गुरेज नहीं है मेरे को कहने में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह की अगर गली है तो हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेयर साहब से कह के मैं जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू करवाऊंगा। पार्षद जी, आप बताइए, आप यहाँ पर आए जी, जो समस्या अपने कॉलोनी वासियों की है, कॉलोनी का नाम है मयूर विहार जी, तो आप बताइए इसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है और क्या ऐसे समाधान कैसे हुआ? ऐसा ये मयूर विहार वार्ड 25 क्वारसी का क्षेत्र है और इसमें ये कच्चा रोड है। अभी वैसे तो ये रोड सीमेंट से गया हुआ है, लेकिन ये जो है एकदम कच्चा रोड है। यहाँ पे पानी बारिश पड़ गई तो बहुत ज्यादा ही, और इसमें पानी की पाइपलाइन पड़ी है अभी, तो उन्होंने खोद कर डाल दिया है इसको। जब ये खोद कर डाल दिया तो इसको जो है, अब बारिश बंद हो गई है तो इसको जो है सही कराते हैं इसको जो है। तो अब यहाँ की जन सुनवाई आप कर रहे हो, तो आप इनको क्या आश्वासन दे रहे हो? आश्वासन ये है कि इसको जो जल्दी से जल्दी बनवाते हैं हम, जो है इसको कल जो है दोबारा से बुला के जी वगैरह जी को इसका नाप तोल करा के नहीं है, और कोशिश करते हैं कि 1 महीने के अंदर जो है ये बन के कम्प्लीट हो जाए। क्या इसका टेंडर दोबारा पड़ेगा या पास हो चुका है? नहीं, अब तो ये तो जो दोबारा बुला के लाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। मैं नब्बा तो 2 बार दिया है, ये नब्बा तो 2 बार गया ये।
अब लेकिन जो है एक सीमेंस में भी इसकी फाइल गई हुई है और एक हमने नगर निगम को दे रखी है और एक डूडा में भी दे रखी है। जहाँ से भी फाइल बन के जल्दी आ जाती है जल्दी जल्दी काम शुरू करा देंगे। अब जो आपने टाइम कह रहे हो 1 महीने या 2 महीने के अंदर बनेगा, तो ये आपकी ये रोड जो खराब हो रही है, यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे जी, बड़े बूढ़े गिर रहे हैं, एक का फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या ये समाधान कैसे हुआ? फिलहाल तो इसका जो भी है बड़ा खावड़ दस्ता पड़ी हुई है, इसको जो है बुला के नहीं है, जो उसको पाइपलाइन जिसने डाली है उससे कहते हैं और वो आके जो इसको सही करेगा जिससे कि लोगों को निकलने के लिए सुविधा हो। जो ये अभी सहयोग करेंगे आके? पूरी तरह सहयोग है। तो कल आप बुलाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे। तो कल आप आकर खड़े होकर मैं खुद आके खड़े होकर करवाऊंगा। क्या आप लोग सहमति हैं? हमें लिखित में दे दिया जाए कि कब तक हो जाएगा। कभी कोई देता है क्या? नहीं, लिखित में तो कोई कभी नहीं देता। बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। हमने बोल दिया, एक कोशिश करते हैं कि महीने में जो बनवाने की कोशिश करते हैं। समस्या है बिल्कुल, बच्चों की भी है, बड़ों बिल्कुल समस्या विकराल है। 3 दिन से बच्चे नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो क्या इनका कुछ समाधान नहीं हो पा रहा? क्या नहीं, ऐसा ये रोड है बड़ी और बड़ी रोड है और ये पूरी रोड कच्ची है, ठीक है। और इसमें जो है अभी फिलहाल जो है जो खोद कर डाल गया ठेकेदार, तो इसको जो है फिलहाल एक साथ करा के नहीं है, जिससे कि लोगों को निकलने में आसानी हो जाए, निकलने पड़े। हाँ, ये टेम्परेरी, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो लोगों को निकलने में। सर, आपकी जेसीबी चलाने के बाद आगे कोई प्रॉब्लम आती है बारिश से फिर हो जाएगा वो? नहीं, देखो बारिश का तो कोई कोई इलाज नहीं है भाई। बारिश उसके बाद फिर हम किसको बोले? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।